आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड जो आपका एंट्रेंस एग्जाम 2023 जो है संपन्न हो चुका है उसके कॉलेज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके जो है प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या अंतर है वो काफ़ी जानना जरूरी है। क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनके मन में यह सवाल जो है आते रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल और मैसेज आया था कि सर कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर कॉलेज की कैसा होता है, कॉलेज में कितना फीस लगता है, इसके रिगार्डिंग बता दीजिए कि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको भली भांति बता देता हूं ताकि आपको एडमिशन से पहले आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको जो अच्छाई और जो आपकी बुराई है वो आप जान सके किसी भी चीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है 2023 जो है आपका संपन्न हो चुका है। और आपका इसका रिजल्ट की हम बात कर लें, क्योंकि रिजल्ट को लेकर और आपके जो है आंसर की को लेकर, रिजल्ट और आंसर की को लेकर जो है बच्चों के मन में काफी ज्यादा सवाल आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये दोनों जो है जुलाई में आएगा और जुलाई के जो है आपका सेकेंड वीक तक आ जाने चाहिए, समझ गए। क्योंकि आपका जस्ट अभी जो है अभी आपका केवल जो है 15 जून तक आपका एग्जाम हुआ है, तो अभी एक महीना अप्रोक्स लगेगा, सेकेंड वीक तक आपके जो है आने के चांसेस पूरा है, समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके ये सरकारी कॉलेज जो होते हैं और ये जो आपका प्राइवेट कॉलेज होते हैं डीएलएड के, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ताकि आपको एडमिशन करते समय या आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको एडमिशन से पहले हो या कोई भी बच्चे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले, लेकिन इसके कमी और इसके खूबियां को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं आपको रिगार्डिंग वीडियो जो है दे रहा हूँ ताकि आप लोग जान सके। चलते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5 बिंदु जो है महत्वपूर्ण लिखा है और इसी 5 बिंदु से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है बेहतर होता है। ऐसे सभी लोग जानते हैं कि सरकारी कॉलेज बेहतर होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ की खूबी और यहाँ की कमियां जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सरकारी कॉलेज की और फिर हम बात करेंगे आपके प्राइवेट कॉलेज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपका जो बिंदु है वो क्या है, आपका फीस कम होता है, या कमी यहाँ पर लिखा गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है, आपका फीस में जो होता है आपका कमी होता है। फीस क्या होता है, बहुत कम होता है यहाँ, समझ रहे। फीस जो होता है यहाँ का आपका कम होता है। फीस क्या होता है, कम होता है। कितना होता है वो बात जानेंगे हम। और यहाँ पर देखिए वही हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो आपका ये प्राइवेट कॉलेज जो होता है यहाँ का आपका जो फीस होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो कोर्स आपका डीएलएड का है ये टोटल आपका जो है 2 इयर्स कोर्स है। क्या है, 2 इयर्स का आपका कोर्स है, ये 2 इयर्स प्रोग्राम कोर्स है। और 2 वर्षों के अंदर में जो है आपको सरकारी कॉलेज में कितना पैसा लगेगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। तो सरकारी कॉलेज में आपको जो है 20 से लेकर आपको जो है 25,000 रुपए लगेंगे। कितना लगेगा, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये आपका 2 साल का यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, 20 से 25,000 लगेंगे। अगर हम वही प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो प्राइवेट कॉलेज में आपका जो फीस लगेगा वो आपका लगेगा 1 लाख से लेकर आपका जो है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक लगेगा। तो अब आपको जो है अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है और जो आपका सरकारी कॉलेज है ये दोनों में फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि जो ये आपका सरकारी कॉलेज यहाँ पर 20 से 25,000 में आपका 2 साल हो जाएगा। वही अगर प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ पर आपका 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए लगेंगे, समझ गए। आगे हम बात कर ले, यहाँ पर आपको सुविधा अच्छी मिलेगी। सरकारी कॉलेज में क्या होगी कि आपको सुविधा जो होगी अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ पर सुविधा में आपको कमी देखने को मिलेगा। क्यों, मैं आपको बता दूं। सरकारी कॉलेज जो होती है सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सरकार के नीति निर्देश के ऊपर चलाया जाता है। जबकि हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ पर कोई निजी व्यक्ति होता है। क्या होता है, कोई निजी व्यक्ति इसको रन करता है और ये जो होते हैं अपने मनमानी थोड़ा करते हैं, तो यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगा। अगले हम बिंदु की बात कर ले तो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुणवत्तापूर्ण होते हैं। जो आपके सरकारी कॉलेज के जो शिक्षक होंगे वो क्या होंगे, आपके गुणवत्तापूर्ण होंगे, क्योंकि ये सभी जो होते हैं पीएचडी और नेट क्वालिफाई होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पर प्राइवेट टीचर्स की तो ये जो होते हैं ठीक ठाक होते हैं, टीचर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यह जो होते हैं नेट क्वालिफाई नहीं होते हैं ज्यादातर, और यह जो होते हैं मतलब होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बदौलत जो होता है थोड़ा सा डाउन होते हैं, बस समझ लीजिएगा। क्योंकि ये जो टीचर्स होते हैं ना ये सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, नेट क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी कर नेट का एग्जाम देते हैं, तब जाकर जो वो प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो एग्जाम नहीं होता, इनके एक्सपीरियंस के आधार पर इनको रखा जाता है, समझ गए। आगे हम बात कर ले यहाँ पर आपका 4 बिंदु के शिक्षण कार्य जो होता है बेहतर होता है। जो यहाँ पर शिक्षण कार्य होता है वो बेहतर मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि यहाँ जो शिक्षण होता है यहाँ पर क्या होता है, ये रेगुलर होता है, ये आपका यहाँ पर रेगुलर होता है
और यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर आपका जो है सारे दिन क्लास होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर शिक्षण कार्य जो है बेहतर नहीं होता है, यानी रेगुलर नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे जाते भी नहीं है। सारे कॉलेज नहीं होते, कुछ कॉलेज अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों नहीं जाते हैं। यही होता है, देखने को मिलता है बिहार में, समझ गए। और यहाँ पर डेली क्लासेस नहीं होते हैं, क्लासेस ज्यादातर बंद होते हैं, समझ गए। क्लासेस आपके बंद ज्यादातर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें फिफ्थ बिंदु के ऊपर, सारी सुविधा बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधा होती है मुहैया कराई जाती है। और यहाँ पर जो है सुविधा में कमी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइवेट वाली संस्था जो होते हैं उसमें वहां पर कुछ ना कुछ डाउन देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा बिग इशू यही है, आपका पेमेंट जो होता है, यानी 2 साल आपको जो है सरकारी कॉलेज से अगर करना है तो आपको केवल 20 से 25 हजार रुपए में जो है आप 2 साल डीएलएड कर लीजिएगा, 2 साल का कोर्स। लेकिन वही अगर प्राइवेट में जाते हैं तो आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक देखने को मिलेगा। सुविधा में आपको कमी देखने को मिलेगा। रेगुलर क्लास आपको यहाँ होते हैं, यहाँ पर क्लासेस में आपको दिक्कत होंगे। टीचर्स हाईली एजुकेटेड होते हैं, यहाँ पर थोड़ा कमी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी कारण है आपको कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है। बाकी अगर हम बात कर ले तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी बिल्डिंग की बात कर ले तो बिल्डिंग भी यहाँ पर बेहतर आपको मिलता है, अगर हम यहाँ पर सरकारी कॉलेज की बात कर ले। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्डिंग में थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा, समझ गए। अगर यहाँ पर आपको जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो सुविधाएं होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ पर आपको कमी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्लास रेगुलर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अटेंडेंस जरूरी है, यहाँ पर आपको अटेंडेंस जरूरी है। 80+ आपको अटेंडेंस होना चाहिए, 80%, समझ गए। यहाँ पर नहीं भी होगा तो चलेगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो ये समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।